नमस्कार दोस्तों, मैं आपका म्यूज़िकल फ्रेंड विजय द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपका टर्म वन में जो सबसे पहला चीज़ आने वाला है जो कि है अलंकार का डिफिनीशन। अलंकार किसे कहते हैं, क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं बताऊंगा और अलंकार को प्रैक्टिकल में कैसे गाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। स्वरों का जो समूह बनता है अगर नियमबद्ध हो तो वो अलंकार कहलाता है। ग्रंथकार का कहना है कि क्रमानुसार और नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। ये भी कह सकते हैं नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं, जिसकी कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अलंकार किस भाषा का शब्द है, तो हम लिखेंगे संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषणों या गहनों से हम अपने शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों से संगीतकार गायन और वादन को सजाते हैं। अलंकार एक नियमित क्रम में होते हैं। किसी भी अलंकार का आरोह अवरोह उसका सेम उल्टा होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। मतलब जैसे सारे गा पा धा नी सा जाएगा वैसे अवरोह में सा नी धा पा मा गा रे सा होगा। अलंकारों का प्रयोग अलग अलग लयों के आधार पर उल्टे या सीधे क्रम के अनुसार में भी होता है। ताल दादरा में हम इस प्रकार अलंकार का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ताल दादरा में 6 मात्रा होती, धा धी ना धा तू ना। अब 6 मात्रा को कैसे गाएंगे, में अलंकार को कैसे गाएंगे? सा रे गा मा प ध नि सा नी धा प मा रे सा। दादरा ताल में अलंकारों का अभ्यास इस तरह कर सकते। किसी भी ताल में भी हम अलंकारों का अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए रूपक ताल में अलंकारों का अभ्यास कैसे करते हैं, जैसे ती ती ना धी ना ती ना धी ना। 7 मात्रे का है। अब 7 मात्रे में अलंकारों का अभ्यास कैसे करेंगे? सा रे गा मा रे गा मा प ध नि सा। अलंकार शुद्ध स्वरों के साथ साथ कोमल स्वर में भी बजाए जा सकते हैं। अलंकारों का अभ्यास राग के स्वरों के अनुसार भी किया जाता है। बहुत से कुछ ऐसे राग होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए राग भैरव आपके सिलेबस में, इसमें अलंकार करना कैसे होगा? सा रे गा मा प ध नि सा नी धा प मा रे सा। ये राग भैरव में अलंकार था। बस हमने क्या किया, रे और धा स्वर कोमल कर दिया। इस तरह से किसी भी राग में हम अलंकारों का अभ्यास कर सकते हैं और किसी भी ताल में भी कर सकते हैं। अलंकार और पलटा एक ही चीज़ है, चाहे वो पलटा भी कहते हैं कुछ लोग अलंकार भी कहते हैं। पलटे का अर्थ है उलटना। यह शब्द मुस्लिम काल में प्रचलित हुआ और उसी समय से ही ग्रंथ में मिलता है। अलंकारों का क्या महत्व है? भरत मुनि जी अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखते हैं कि अलंकार के बिना गीत वैसा ही प्रतीक होता है जैसे चंद्रमा के बिना निशा, जल के बिना नदी और फूल के बिना लता। भरत मुनि जी का कहना है कि अलंकार राग सौंदर्य का बहुमूल्य गहना है। अलंकार के अभ्यास करने से स्वर ज्ञान बढ़ता है, लय की सही जानकारी मिलती है, गायक का कंठ सज जाता है और वादक की उंगलियां साज पर सध जाती है। साथ ही साथ गायन तथा वादन दोनों में लोच और रस की समावेश हो जाता है। अंत में यह कह सकते हैं कि स्वरों का खेल ही संगीत की शान है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अलंकार क्या है। हाँ, एक चीज़ और, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला
सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार और मेरुखंड का अलंकार। ये 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अलंकार किसे कहते हैं, क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या किसी भी ताल में हम अलंकार गा सकते हैं, क्या किसी भी राग में अलंकार बजा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बजा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अलंकार की परिभाषा आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आलाप की परिभाषा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।